आप सभी का अपने चैनल पर कोर्टरूम बैटल्स में स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर तुषार मंडलेकर है और मैंने नियम और कानून की जानकारी देने के लिए ये चैनल स्थापित किया है। प्यारे मित्रों, हिंदुस्तान में हजारों लाखों घर खरीदने वाले ग्राहक या नागरिक है जिनको बिल्डर के हाथों ठगा जाता है या धोखाधड़ी होती है। अगर आप घर खरीदने वाले हैं या अगर आपने कोई मकान बुक किया है या आप कोई अपार्टमेंट देखना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए होम बायर्स सीरीज शुरू की है। मैं आपका स्वागत करता हूं होम बायर्स सीरीज में और आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी। वंदे मातरम। मेरे प्यारे मित्रों, आपका अपने चैनल पर कोर्टरूम बैटल्स पर स्वागत है। हमने होम बायर सीरीज शुरू की है जिसमें घर खरीदने वाले ग्राहकों के लिए बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। प्यारे मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा है कि कुछ परिभाषाएं जो रेरा एक्ट 2016 में है वो हमने ग्राहकों के लिए दी गई थी। आज हम बताएंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने वाले बिल्डर्स, प्रमोटर्स, डेवलपर्स को अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर करना कैसे अनिवार्य है और वो रजिस्टर करते समय उनको क्या करना चाहिए। हम जानेंगे सेक्शन 3, 4, 5 रेरा एक्ट 2016। देखते रहिए कोर्टरूम बैटल्स। प्यारे मित्रों, रेरा एक्ट 2016 में होने वाले रजिस्ट्रेशन के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। अगर कोई बिल्डर, प्रमोटर, डेवलपर अपना हाउसिंग प्रोजेक्ट इस देश में शुरू करना चाहता है या उसका प्रोजेक्ट शुरू है तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए भी ये कानून का प्रावधान लागू है। तो उस बिल्डर को या प्रमोटर, डेवलपर को अपने प्रोजेक्ट को रेरा अथॉरिटी के सामने रजिस्टर करना अनिवार्य है। ये सेक्शन 3 का प्रावधान है और रजिस्ट्रेशन न करते हुए वो बिल्डर, डेवलपर, प्रमोटर इस देश में कभी भी अपना फ्लैट या अपार्टमेंट बेच नहीं सकता है। प्यारे मित्रों, सेक्शन 3 के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया है जिसमें हर बिल्डर, प्रमोटर को ऐसे प्रोजेक्ट को एडवर्टाइज करने से या सेल करने से रोका गया है जब तक कि वो रजिस्टर ना करें। प्यारे मित्रों, ये रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण अनिवार्य किया गया है ताकि घर खरीदने वाले ग्राहकों को इस सब प्रोजेक्ट की जानकारी मिले और एक समय सूचित सीमा पर ये प्रोजेक्ट की डिलीवरी हो सके। प्यारे मित्रों, बिल्डर को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, रेरा अथॉरिटी के पास सारे सैंक्शंस और दस्तावेज लेके इसको रजिस्टर करना अनिवार्य है और 30 दिन के अंदर उस अथॉरिटी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है या तो फिर उसको रिजेक्ट करना जरूरी है। बट कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है। आपको जानना चाहिए कि ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। सेक्शन 3(2)(a) इसके अंतर्गत बोला गया है कि जो प्रोजेक्ट 500 स्क्वायर मीटर्स के अंदर है या छोटे प्रोजेक्ट्स है उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से अगर आपके फ्लैट स्कीम में 8 से कम फ्लैट है तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अगर प्रोजेक्ट डेवलपर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट इस कानून के आने के पहले प्राप्त हो चुका है तो वो प्रोजेक्ट रजिस्टर करना जरूरी नहीं है। प्यारे मित्रों, अगर एक पुरानी फ्लैट स्कीम को तोड़कर रीडेवलपमेंट करना चाहता है तो बिल्डर उस प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना जरूरी नहीं है अगर उसे एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है और अगर उसे कोई फ्रेश सेल नहीं करना है। मतलब पुरानी स्कीम के बदले तोड़कर उसी प्रकार से नई स्कीम बना के उन्हीं लोगों को अगर देना है तो ये प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना जरूरी नहीं है। सेक्शन 4 में हर प्रमोटर को या डेवलपर को अपना एप्लीकेशन रेरा अथॉरिटी के पास रजिस्ट्रेशन के लिए देना जरूरी है और जिसके साथ बहुत सारे दस्तावेज सबमिट करना होते हैं। ये कौन से दस्तावेज होते हैं ये आपको जानना जरूरी है। रेरा अथॉरिटी के पास प्रोजेक्ट रजिस्टर करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होती है। जमीन की या उस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी, उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड टाइटल डॉक्यूमेंट्स
या डेवलपमेंटल राइट्स जो भी बिल्डर के पास आ चुके हैं, उस हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड सारे सैंक्शन प्लान्स या कमेंसमेंट सर्टिफिकेट देने होते हैं। उसी प्रकार से उस प्रोजेक्ट के बारे में या जमीन के बारे में अगर कोई कानूनी कार्रवाई पेंडिंग है या हो चुकी है, वो देना जरूरी होता है। सारे अप्रूवल्स, परमिशंस और सैंक्शंस वो प्रोजेक्ट के एप्लीकेशन के साथ देना जरूरी होता है, जिसमें कमेंसमेंट सर्टिफिकेट होता है, सैंक्शन प्लान होता है और आर्किटेक्ट या बिल्डर ने बनाया हुआ नक्शा भी होता है। प्यारे मित्रों, ये सब सैंक्शन प्लान पहले प्रथम प्राप्त करना जरूरी है और कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। उसके बाद ही आप प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। साथ ही में एक डेवलपमेंट वर्क्स का प्लान देना होता है और जिसमें कौन सी फैसिलिटीज और अम्यूनिटीज देने वाली है उसका उल्लेख होना चाहिए। प्रमोटर को उसके साथ ही एक सैंपल अलॉटमेंट लेटर, एक सैंपल एग्रीमेंट फॉर सेल और सैंपल टाइटल डीड, इसका प्रोफार्मा भी एप्लीकेशन के साथ देना होता है। और अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर हो जाता है तो वो सारी चीजें साइट पर अपलोड होनी चाहिए। फ्लैट का टाइप, उसका मेजरमेंट और उस अपार्टमेंट का पूरा ब्यौरा बिल्डर को देना जरूरी होता है। साथ साथ में कारपेट एरिया कितना होगा, कॉमन एरिया कितना होगा, ये सब भी दिखाना जरूरी होता है। कितनी बालकनीज है, कितने वरांडाज है, स्टेयरकेस, लिफ्ट, ये सारी चीज की जानकारी देना जरूरी होता है। प्यारे मित्रों, कितने गैराज देंगे, कितनी पार्किंग देंगे, ये सब भी उसमें आना चाहिए। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के साथ आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर्स, इनके साथ किए हुए एग्रीमेंट्स वो भी देना पड़ता है या उनके नाम भी देना चाहिए। बिल्डर प्रमोटर को एक डिक्लेरेशन देना होता है जिसमें लिखा होता है कि ये प्रोजेक्ट वो समय पर कंप्लीट करेगा और उसके पास ये प्रोजेक्ट करने के लिए पूरा टाइटल है, डॉक्यूमेंट्स है, वेरीफाइड है। उनको ये भी देना होता है कि ये प्रोजेक्ट की लैंड या जमीन पूरी तरीके से उनके कब्जे में है, उनके पास टाइटल है और ये प्रोजेक्ट करते समय इसके ऊपर कोई इनकम्बरेंसेस या लोन, मॉर्गेज इत्यादि नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह होती है कि डेट ऑफ पोजेशन और डेट ऑफ कंप्लीशन ये बिल्डर को डिक्लेयर करना जरूरी होता है। कितने साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और कितने समय में पोजेशन दिया जाएगा, ये पब्लिश करना और एप्लीकेशन में देना अनिवार्य है। बिल्डर प्रमोटर को ये डिक्लेरेशन देना होता है कि 70% पैसा जो ग्राहकों से लिया गया है वो टाइम टू टाइम सेपरेट अकाउंट में दिया जाएगा और उसको इसी प्रोजेक्ट के लिए खर्चा किया जाएगा। प्रमोटर या डेवलपर पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकता है जब तक कि उस स्टेज का सर्टिफिकेशन स्ट्रक्चरल इंजीनियर से या फिर सर्टिफाइड इंजीनियर से उनके पास नहीं होता है। प्यारे मित्रों, इस रेरा एक्ट 2016 की एक बहुत बड़ी खासियत है कि उस प्रोजेक्ट का पैसा बिल्डर को उसी प्रोजेक्ट के लिए लगाना चाहिए और उसके लिए एक सेपरेट इसरो अकाउंट खोलना चाहिए। प्यारे मित्रों, सेक्शन 5 के अंतर्गत जब सारी एप्लीकेशंस अथॉरिटी के पास आ जाती है तो उस एप्लीकेशन को 30 दिन के अंदर रेरा अथॉरिटी ने पास करना चाहिए या फेल करना चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन दिया जाता है तो उस रजिस्ट्रेशन का नंबर, उसका लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ये सब बिल्डर को प्राप्त हो जाता है और अथॉरिटी बिल्डर को सारे कागजात वेबसाइट पर अपलोड करने का डायरेक्शन देती है। उसी प्रकार से 30 दिन के अंतर्गत अगर बिल्डर का प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाता है तो उसके लिए कारण देने अनिवार्य है और बिल्डर को बताया जाना जरूरी है कि इन कारणों की वजह से आपका प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन फेल हो चुका है। इस प्रावधान के अंतर्गत एक डीम सैंक्शन का प्रोविजन है, जिसका मतलब अगर अथॉरिटी बिल्डर को रिजेक्ट नहीं करती या पास नहीं करती तो उसका प्रोजेक्ट डीम रजिस्ट्रेशन हो गया है, ऐसा माना जाता है। अगर रेरा अथॉरिटी ने 30 दिन में रजिस्ट्रेशन नहीं दिया है तो 7 दिन रुकने के बाद अथॉरिटी को डीम रजिस्ट्रेशन होने के बाद लॉगिन आईडी, पासवर्ड बिल्डर को देना अनिवार्य हो जाता है। रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये प्रावधान सेक्शन 7 में दिया गया है, जिसमें जो रजिस्ट्रेशन दिया गया है वो रद्द करने का पावर रेरा अथॉरिटी के पास है। किस सूरत में और किस समय पर बिल्डर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा? अगर आप घर खरीदने वाले व्यक्ति हैं या आपने घर खरीद लिया है या मकान बुक कर लिया है तो आपको ये प्रावधान 7
जानना बहुत जरूरी है। अगर बिल्डर के खिलाफ कोई शिकायत रेरा अथॉरिटी के पास मिल जाती है और अगर वो इस कानून के अंतर्गत अपनी ड्यूटीज करने से चूक जाता है तो रेरा अथॉरिटी बिल्डर को बुलाएगी, उनकी बात सुन लेगी और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ये बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जाती है, जिसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाता है और बिल्डर को आगे काम करने से रोका जाता है। अगर बिल्डर प्रमोटर रेरा एक्ट 2016 के कानून के प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। अगर बिल्डर प्रमोटर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ जो अप्रूवल की दी हुई है अगर वो उल्लंघन की जाती है तो उस सूरत में उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है। या अगर बिल्डर प्रमोटर कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या अवैध कामों में पाया जाता है तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मतलब क्या होता है? ग्राहकों के साथ झूठे वादे करना या झूठे स्टेटमेंट करना या झूठे सपने दिखाना या प्रॉमिस की हुई फैसिलिटीज और एमिनिटीज को नहीं देना, ये सबको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाता है। अगर बिल्डर प्रमोटर फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है तो भी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। तो प्यारे मित्रों, सेक्शन 7 ये सारे बिल्डर प्रमोटर्स के ऊपर एक कार्रवाई करने का बहुत बड़ा प्रावधान रेरा अथॉरिटी के पास देता है। हिंदुस्तान में काम करने वाले बहुत बिल्डर कंपनीज हैं जो ग्राहकों को धोखाधड़ी करके उनका फ्लैट देती नहीं है। इस प्रावधान के अंतर्गत उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है, उनको डिबार किया जा सकता है, उनका बैंक अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। तो ये प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रेरा अथॉरिटी को बहुत सोच समझ के उपयोग में लाना है। आपने जाना कि बिल्डर प्रमोटर को अभी काम करना मुश्किल हो चुका है, लेकिन हिंदुस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए रेरा एक्ट 2016 ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हो चुका है। हर बिल्डर को प्रमोटर को अपना प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। उसके साथ ही में उनको देखना जरूरी है कि सारे सैंक्शंस, परमिशंस और सर्टिफिकेट्स पब्लिश करना है और प्रॉमिस की हुई फैसिलिटीज और एमिनिटीज ग्राहकों को देना है। अगर ये सब नहीं होता है तो बिल्डर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके उसको डिबार करके उनके बैंक अकाउंट सीज किए जा सकते हैं और बिल्डर का नाम खराब हो सकता है। प्यारे मित्रों, सामान्य ग्राहकों को लूटने वाले, उनके साथ धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों के खिलाफ ये प्रावधान रेरा एक्ट 2016 बहुत काम की चीज मानी गई है। और अगर आप घर खरीदने वाले हैं या आपने घर खरीद चुके हैं तो आपने इस प्रावधान का बहुत अभ्यास करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया अपने दोस्तों के साथ और अपने साथ में घर खरीदने वाले पड़ोसियों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।